घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, तुम तिरछे खड़े हो नटवर, तिरछे ही मुकुट सर पर, अधरों से भरी मुरली, अधरों से भरी मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं, अधरों से भरी मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। जय हो। जागृत की अवस्था में तन्मुख ही रहो प्यारे, जागृत की अवस्था में तन्मुख ही रहो प्यारे, सो जाऊं तो सपनों में, सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखूं, सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखूं। बहुत सुंदर भजन है।
बीच बीच में आप खुद भी स्पेस ले लिया, धीरे से क्यों नहीं मार के। बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं, तबला मास्टर तो हमारे कमाल के। मैं ढूंढ रहा तुझको गोकुल वृंदावन में, मैं ढूंढ रहा तुझको गोकुल वृंदावन में, यमुना के किनारे पर, यमुना के किनारे पर घनश्याम तुम्हें देखूं, यमुना के किनारे पर घनश्याम तुम्हें देखूं। अधरों से भरी मुरली घनश्याम तुम्हें देखूं, अधरों से भरी मुरली घनश्याम तुम्हें देखूं। मेरे नैन तरसते हैं, मेरे नैन तरसते हैं, नैनों में तुम्हें देखूं, मेरे नैन तरसते हैं, नैनों में तुम्हें देखूं। मधुबन की लताओं में, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें। अंतःकरण आपको मालूम है किसे कहते हैं? दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन जो आप सोचते हैं, जो समझते हैं, जो विचार करते हैं, जो निर्णय करते हैं, जिस जगह पर करते हैं, जिस शक्ति से करते हैं ना, उसे अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण के 4 हिस्से होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं होता है। 4 स्वरूप कहना सबसे उत्तम होगा। मन होता है, बुद्धि होता है, चित्त होता है, अहंकार होता है। जो मन का काम है वह है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प आप लोग समझ रहे हैं? सोचना छोड़ना, सोचना छोड़ना। ये करेंगे, अच्छा नहीं ये नहीं, ये करेंगे, अरे नहीं इससे अच्छा ये कर लेते हैं। ये मन का काम है। मन, उसके बाद बुद्धि। बुद्धि का काम है निश्चय करना। कई सारे आपके पास विकल्प हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे जब आप पढ़ाई करते हैं या घर में कोई कार्य करते हैं तो बजट के बारे में सोचते हैं, पढ़ाई में अपने करियर के बारे में सोचते हैं, तो ये करें, ये करें, ये करें। नहीं, ये सबसे अच्छा है। हमारे जो परिवार है इस कार्य में हमारी मदद भी कर पाएगा। तो जो निर्णय का काम है ना, ये बुद्धि का काम है। मन हो गया, बुद्धि हो गया, चित्त, जहाँ आपको पता चलता है ना कि सारी स्मृतियाँ हैं। अब जैसे 5 साल पहले आप मामा के वहाँ गए थे या बुआ के वहाँ गए थे या कोई पिक्चर देखने गए थे या फिर किसी
तीर्थ स्थल पर गए थे। तो बहुत सारी चीजें तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे ऐसे चिपक जाती हैं हमारे जीवन में, कभी नहीं भूलते हैं। कोई बात चलती है, अरे हम गए थे ना अयोध्या जी, सरयू जी में जब नहा रहे थे इतना अच्छा लग रहा था, हे भगवान, आत्मा एकदम से पवित्र हो जा रही थी। हमको याद है सरयू जी के तट पर नागेश्वर भगवान का वहाँ स्थान है। तो एक दिन की बात है, जब हम जल चढ़ा रहे थे, तो जब शिव जी को जल चढ़ाते ना, तो उन्हें ना स्पर्श करते हैं, उन्हें सेवा देते हैं, जैसे सर दबाते हैं ना, ऐसे 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 हम दबा रहे थे। ऐसा लगा कोई बच्चे का पूरा तलवा है, धक धक कर रहा था। ठीक है ना। तो भावनाएं जो हैं जितनी आपकी शुद्ध होंगी, ऐसी ही आपकी अनुभूति होगी। एक बार हम गए थे नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है, तो जब आप दर्शन करने जाएंगे तो एक लंबी दूरी करीब करीब 50 मीटर से भी अधिक आपको चलना पड़ेगा पैदल, और गर्मी के मौसम में ना पूरा फर्श एकदम गरम गरम रहता है, जैसे धधकती हुई अग्नि की वो लपटें हो, चाहे गरम गरम कोयले के ऐसे गरम होता है, टुकड़े हों। तो जब हम चल के गए अंदर, तो अंदर एकदम शांत था, संजोग से कहीं कोई वहां पर भीड़ नहीं थी, और अंदर बैठ के थोड़ी देर ध्यान किया, तो वो स्मृति एकदम से हृदय में हमेशा जीवित रहती है। तो ये जो स्मृतियां जहां पर होती है ना, उसको चित्त कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार मतलब जो हमें एहसास कराता है कि हम भी कुछ हैं। देखिए, व्यक्ति को कैसे अनुभव होता है कि हम मनुष्य हैं, वो उसका अहंकार समझाता है। गैया को कहता है उसका अहंकार, कह रहे हम गैया हैं, उसको ये नहीं समझ में आता कि हम बकरी हैं। हाँ। और जब बुद्धि खिसक जाती है, कई बार ऐसा होता है, तो आदमी को पता ही नहीं होता कि हम क्या हैं, कौन है। सबसे पूछते रहते हैं हम कौन है भाई, अरे कोई बताओ हम कौन है। थोड़ा अहंकार चाहिए, शुद्ध वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिंदगी जीते जीते हम लोग जो जीवन में उपलब्धियां हासिल करते हैं ना, उस उपलब्धि के कारण एक बहुत ही खराब प्रकृति का अहंकार हम सबके बुद्धि में समा जाता है। हमने किया, हमने किया, हमने किया। तुमने क्या किया? अच्छा, सब कुछ आप ही ने किया, तो आपका किया सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। जिस कार्य को हम करते हैं उसमें अगर परमात्मा की संस्तुति है, उनकी इच्छा है, तो काम अच्छा होगा, और नहीं उनकी इच्छा है तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना। जीवन में अहंकार नहीं रखना चाहिए। अहंकार इतना खराब है, इतना खराब है, खराब वाला अहंकार है, मिथ्या अभिमान। हैसियत कुछ भी नहीं है, फिर भी तुर्रम खा बने रहते हैं। पता नहीं तुर्रम खा किसको कहते हैं। शायद पेट उठ फूल जाता होगा, ऐसे सीने तन के चलते होंगे। आप जब विचार करिएगा ना, तो हमारा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। शरीर किसने दिया? माँ पिता ने दिया, माता जी पिताजी ने। पढ़ना लिखना किसने सिखाया? हमारे शिक्षक सिखाए। जब स्कूल में नहीं गए थे तो उससे पहले हमारे घर के जो हमसे वरिष्ठ लोग हैं, भैया हैं, दीदी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, सब सिखाए। हाँ, फिर चलना फिरना फुदक फुदक के सीख गए। उसके बाद क्या हुआ? स्कूल में चले गए तो क्या, तो इंटर लगा के BA पास कर लिए, PhD कर लिए, नौकरी कर लिए, फिर तो अपनी पहचान बना लिए। अब आते हैं गांव में तो सबसे अपने आप को ऊपर समझते हैं। यही आदमी कमजोर हो जाता है। सफल होने के बाद भी विनम्र बना रहना ये जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है। तो विनम्र आप सब बने रहिएगा। तो ये बात हम सब क्यों समझाएं आपको? अंतःकरण एक शब्द आया था। हम सबके हृदय में वर्तन जब हम करते हैं ना, तो इस अंतःकरण का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको मालूम ही नहीं होता है हम किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो भजन कीर्तन के साथ साथ हमारी कोशिश है कि कुछ शास्त्र के मर्म को भी आप लोग समझ लीजिए। बाकी भजन कीर्तन तो सुखद होता ही होता है।